देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून का सितम जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करते हैं तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से उफान पर नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग राज्यों की भारत एक्सप्रेस आपको तस्वीर दिखा रहा है बारिश के मद्देनजर कि देश के कई राज्य में मानसून का किस तरीके से सितम जारी है। उत्तर भारत के कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, खासकर दिल्ली एनसीआर जहां पर बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से उफान पर नदियां हैं, मार्ग बंद करने पड़ रहे हैं, लैंडस्लाइड बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से उफान पर नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी है और देश के कई राज्यों में मानसून का सितम जारी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से उफान पर नदियां हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ देश के कई राज्यों में मानसून का सितम जारी है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ये तस्वीरें आप देखिए, समुद्र की लहरें, दूर दूर तक आपको पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। किस तरीके से समुद्र में लहरें उठ रही हैं और इस बात की गवाही है कि बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। आफत आसमानी है और मुसीबत में जिंदगानी है। तो राज्यों में मौसम का हाल क्या है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल 12 अगस्त 2024 जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप और केरल, हिमाचल, उत्तराखंड के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश और इसके साथ मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मेघालय में भी यही स्थिति है। असम में भी यही स्थिति है। मौसम का हाल हम आपको एक एक राज्य की तस्वीर बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी यही हाल है। मणिपुर की भी तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। तो मिजोरम में भी बारिश को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश ने किस तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग बारिश को लेकर परेशान हैं। बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है और इसके साथ ही साथ लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि घंटों तक जाम का सामना करना पड़ रहा है। बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है जिनमें कई राज्य शामिल हैं। पंजाब शामिल है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसे संकेत जताए हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल के साथ उत्तराखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश में है और इसके अलावा असम, मेघालय और बिहार। ये एक नज़र तबाही भयंकर की हम बता रहे हैं कहां पर हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान की भी यही हाल इस वक्त है। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, केरल, तमिलनाडु की भी यही स्थिति है। तो एक एक तस्वीर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हालात कहाँ पर बेहतर है बारिश को लेकर और कहाँ पर तबाही भयंकर आई है। तो हिंदुस्तान पर जारी जल विस्फोट पर एक नज़र हम आपको अब यहाँ पर दिखाते हैं जहाँ क्या कुछ हालात इस वक्त बन रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ बारिश से पिछले 24 घंटे ऐसे हैं जहां पर 28 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में लैंडस्लाइड से 288 सड़कें बंद हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा परेशानी हिमाचल में हो रही है। हिमाचल के ऊना की अगर बात करें तो यहां पर एक कार बह जाती है और एक ही परिवार के 8 लोग डूबते हैं। पंजाब के जेजो नदी में कार बहने से 9 की मौत हो जाती है। हिमाचल में बास्पा नदी डेंजर लेवल से ऊपर बह रही है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में जलभराव में बच्चा डूबा है। यूपी के गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। यूपी के 18 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गंगा यमुना के किनारे 15 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
गुजरात की अगर बात करें तो सरदार सरोवर डैम ओवरफ्लो है। सरोवर डैम के 5 गेट खोल दिए गए। राजस्थान की बात करें तो यहां पर करौली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश में डूबे हैं। जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। भारी बारिश के बीच रोकी गई अमरनाथ यात्रा एहतियात के तौर पर। बिहार में गंगा, सोन और पुनपुन नदी उफान पर हैं। ये तमाम अलग अलग राज्यों की हम आपको स्थिति बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बाढ़ और बारिश से पिछले 24 घंटे की स्थिति कहां पर किस तरीके से नजर आ रही है। तो बाढ़ और बारिश में अगस्त क्रांति आपने देखी और बाढ़ और बारिश के कारण लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बाढ़ और बारिश के साथ भूस्खलन की स्थिति जानलेवा हो गई है। ये तस्वीरें आप देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश के कारण 28 लोगों की अब तक मौत हो गई है। कई पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, कई घर ढह गए। हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर राजस्थान, यूपी, बिहार में बाढ़ बारिश की अगस्त क्रांति जारी है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जहां पर मानसून के आफतकाल ने तबाही मचा रखी है। जिधर आप नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड से 288 सड़कें अब तक बंद कर दी गई हैं। भारी बारिश ने 100 लोगों की जान ले ली है और इसके अलावा उत्तराखंड में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। राजस्थान में भारी बारिश का कहर जारी है जहां पर 5 जिलों में रेड अलर्ट, 17 जिलों में येलो अलर्ट है। यूपी के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधे हिंदुस्तान की 12 तस्वीरें हैं। शिमला, हरिद्वार, गंगापुर, अंबाला हरियाणा का, पंजाब, चंडीगढ़, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर का महत्वपूर्ण एरिया, यूपी, उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, और यूपी की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक प्रयागराज की तस्वीर है तो दूसरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीर। यही हाल नोएडा का है, सेक्टर 62 का एरिया। तो तमिलनाडु शंकर कोविल में भी यही तस्वीर बन रही है। ये अलग अलग तस्वीरें जो आपको ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश को लेकर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है। नाहन की बात करें तो भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है और बारिश से मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर के कारण उफान पर मारकंडा नदी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। नाहन में भारी बारिश से परेशानी बढ़ चुकी है। बारिश से मारकंडा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, परेशानी है लोगों को। एक तरफ अलग अलग राज्यों की तस्वीर, तो यहां पर हिमाचल प्रदेश में बारिश का लगातार कहर जारी है और लोगों को यहां बेहद परेशानी हो रही है। दूसरे राज्यों की तुलना में अगर हिमाचल प्रदेश को देखा जाए तो नाहन में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें नाहन की ही तस्वीरें हैं। किस तरीके से जेसीबी में बैठा कर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, बढ़ते जलस्तर के कारण लोग किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पानी ने लोगों को परेशान कर रखा है। तो हिमाचल में दूसरे राज्यों की तुलना में स्थिति थोड़ा बहुत अलग है। नाहन में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लोग परेशान हैं। और हिमाचल में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और इस मूसलाधार आफत से बारिश और लैंडस्लाइड से 288 सड़कें अब तक बंद कर दी गई हैं। भारी बारिश ने 100 लोगों की जान ले ली है। 15 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की यहां पर अपील की गई है। 15 अगस्त तक हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और अलग अलग तस्वीर हैं। कमोबेश एक जैसे हालात हैं कई जगह, लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्थिति और तस्वीर थोड़ा अलग है। लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की अपील यहां पर की गई है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है बारिश और लैंडस्लाइड, जिससे अब तक 288 सड़कों को बंद किया जा चुका है। बारिश और लैंडस्लाइड से 288 सड़कें बंद हो गई हैं और जिसके आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ रहा है। हिमाचल में 15 अगस्त तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। बात अब राजस्थान की करेंगे। यहां पर भी भारी बारिश हो रही है। लगातार भारी बारिश का कहर जारी है। प्रदेश के 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 17 जिलों में येलो अलर्ट है। बाढ़ बारिश से अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। जयपुर, दौसा,
करौली सवाई माधोपुर की स्कूल बंद है। गंगापुर भरतपुर की स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। जयपुर, दौसा, करौली सवाई माधोपुर की स्कूल बंद है। गंगापुर भरतपुर की स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। बाढ़ बारिश की अगस्त क्रांति है और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताना कि तमाम तरीके की पहाड़ से लेकर मैदान तक जलमग्न आधा हिंदुस्तान हो चुका है। स्कूलों में छुट्टी है। गंगापुर और भरतपुर राजस्थान के अलग अलग इलाके हम आपको बता रहे हैं जहां पर बारिश का असर देखने को मिल रहा है और बारिश इतनी कि स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी। तो बर्बादी की लहर, शहर दरिया बन चुके हैं। लोग परेशान हैं और बेहद परेशान हैं। खासकर राजस्थान के अलग अलग इलाके जहां पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं, लोग परेशान हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाढ़ और बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। और अब दिल्ली में भी भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जगह जगह जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने इसीलिए ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में भी जारी कर दिया है। जगह जगह जल जमाव की खबरें सामने आ रही हैं और मुसीबत में लोग हैं, परेशान हैं। सड़कों पर दूर दूर तक पानी नजर आ रहा है लोगों को। वाहनों के पहिए जाम हैं, घंटों तक जाम का सामना करना पड़ रहा है और जगह जगह जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा जगह जगह जल जमाव से लोगों की मुसीबत यहां पर बनी हुई है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जगह जगह जल जमाव से लोगों की मुसीबत बढ़ चुकी है। आपको ये बता दें कि भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में रविवार दोपहर बाद से ही बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज शाम 6 बजे तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने शाम 6 बजे तक भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले कई दिनों से दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर से बारिश ने दिल्ली को भिगोया है। तो उधर जगह जगह भारी जलजमाव से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी है और पानी भरने की वजह से जाम लग गया है। गाड़ियां धीरे धीरे रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। कर्तव्य पथ, 12 खंबा रोड, द्वारका सेक्टर 1, पंत मार्ग, राजाजी मार्ग, नजफगढ़ में भारी बारिश ने हालात बद से बदतर कर दिए। आगामी दिनों में बारिश की अगर बात करें तो 12 से 16 अगस्त तक पूरे हफ्ते ही बारिश का दौर जारी रहेगा। 12 से 13 अगस्त को हल्की से मध्यम स्तर तक बारिश की संभावना है। तो उधर 14 से 16 अगस्त तक गरज और चमक के साथ बारिश होगी। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो 6 तस्वीरें आप देखिए दिल्ली, ये अलग अलग इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप समझिए कि बाढ़ और बारिश ने किस तरीके से लोगों को परेशान कर रखा है। मिलेनियम सिटी नाम से मशहूर गुरुग्राम में भी रविवार को मूसलाधार बारिश हुई है। शहर की सड़कें जलभराव के कारण तालाब में तब्दील हो गई हैं। कॉलोनियों में सैलाब ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। सड़कों पर दरिया यहां पर बहता हुआ दिख रहा है। गुरुग्राम की कुछ तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक, सोहिना रोड, सेक्टर 50 और सेक्टर 51 में भारी जलजमाव है। और इसके अलावा गुरुग्राम में रविवार को पूरे दिन लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बनी रही। जिला प्रशासन की ओर से रात 8 बजे दिए गए अपडेट के मुताबिक गुरुग्राम में दिन में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो बर्बादी की लहर है। शहर दरिया बन चुके हैं। हीरो होंडा चौक, सुभाष चौक, सेक्टर 50, सोहिना रोड, अलग अलग इलाकों की गुरुग्राम की तस्वीर जहां पर सैलाब प्रचंड है और लोग बेहद परेशान हैं। यूपी के 18 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर में अलर्ट है। वाराणसी, भदोही, जौनपुर और गाजीपुर में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। गंगा यमुना के किनारे 15 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तो यूपी के गंगा और यमुना में नदी का जलस्तर बढ़ चुका है।
आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर अलग अलग जिले हैं जहाँ पर बाढ़ का खतरा बताया जा रहा है। 15 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहाँ पर बाढ़ का खतरा बताया जा रहा है। भारी बारिश के साथ किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर तक आप देखिए, सड़कों पर आपको पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन सड़कों पर पानी के साथ वाहन आपको दिखेंगे। वो वाहन जो घंटों तक इंतजार करते हैं, जिनके पहिए घंटों तक जाम रहते हैं, क्योंकि जाम इतना लंबा लगा हुआ है। एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों को कई घंटों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। ये बड़ी चुनौती है और सीधा असर आम लोगों पर इसका पड़ रहा है। तो कुदरत ने किस तरीके से कहर बरपा रखा है, किस तरीके से आसमानी आफत ने लोगों को परेशान कर रखा है, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। और उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो कौन से जिले हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी है। चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर और गाजीपुर, मऊ, बलिया, कुशीनगर और गाजीपुर, ये अलग अलग हम आपको वो जिले बता रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा अलर्ट पर है। सिद्धार्थनगर, कानपुर के साथ कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा और औरैया। कानपुर नगर और इटावा औरैया यूपी के 18 जिलों में शामिल हैं जो कि बारिश को लेकर अलर्ट घोषित हैं। कौशाम्बी, प्रयागराज, सोनभद्र और चंदौली, वाराणसी, भदोही, ये तमाम अलग अलग हम आपको ग्राफिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश के जिले बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ अलग अलग जिलों में लोग बेहद परेशान हैं, खासकर सड़कों पर जलजमाव के कारण। बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी बारिश का सितम जारी है। उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन नदी उफान पर है, दक्षिण पूर्व में पुनपुन नदी उफान पर है। गांधी घाट पर खतरे के निशान से पानी ऊपर बह रहा है, करीब 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है पानी। दीघा में गंगा का जलस्तर 19 सेंटीमीटर यहां पर बढ़ चुका है। गांधी घाट पर खतरे के निशान से पानी ऊपर बह रहा है, करीब 80 सेंटीमीटर पानी ऊपर बह रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से बिहार में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लोगों को परेशान कर दिया है। जलमग्न है आधा हिंदुस्तान और एक एक राज्य की तस्वीर आपको हम पहुंचा रहे हैं। आसमानी आफत और बारिश किस तरीके से लोगों के लिए परेशानी बनी है, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग बेहद परेशान हैं। और देश भर में मैदान से लेकर पहाड़ तक दरअसल मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। दिल्ली, यूपी हो या फिर राजस्थान हो, यहां पर भारी बारिश चल रही है। शहर शहर जल जमाव है, लोगों को परेशानी हो रही है। तो उधर उत्तराखंड और हिमाचल में भी तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड सबसे बड़ी मुसीबत का सबब बनी हुई है। पूरे देश में मूसलाधार बारिश मैदान से लेकर पहाड़ तक आफत बन गई है। दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक तेज बारिश से जल तांडव देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में बाढ़ और लैंडस्लाइड कहर बनकर टूट रहा है। मूसलाधार बारिश से दिल्ली फिर पानी पानी हो गई, कई इलाकों में जल भराव हो गया, सड़कें दरिया बन गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह नजफगढ़ इलाके की तस्वीर है, जहां भारी बारिश के बाद जलभराव की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। उधर दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया। शहर के सेक्टर 50 और 51 में सड़कें नदी बन गई, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई। जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उधर दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में सड़कें तालाब बन गई। जलभराव की समस्या से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, कई सरकारी ऑफिसों में भी पानी भर गया। हालांकि बारिश के रुकने के बाद धीरे धीरे जलभराव कम हुआ है। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं।
हालांकि दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन बाढ़ का खतरा बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशंका जताई जा रही कि गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। बाढ़ जब आती है तो प्रशासन के साथ साथ शहर के नाविकों के ऊपर भी काफी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बाढ़ के दौरान नाविकों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, भारत एक्सप्रेस संवाददाता अनम फातिमा ने नाविकों से ये जानने की कोशिश की। देख सकते हैं आप, उजड़े हुए घर, उखड़े हुए पेड़ और हर तरफ पानी का सैलाब। यही बस दिख रहा है हमें संगम नगरी पे। गंगा मैया का ऐसा कृपा होता है कि गंगा मैया बता के नहीं आती, अटेंडम चली आती हैं। यहाँ कम से कम 400 से 500 झुग्गी झोपड़ी रहता है, 4000 3000 पंडे लोग रहते हैं। हम लोग का जो समस्या है, हम लोग को सेवा करने का जो है मौका मिलता है, हम लोग सभी को बाढ़ से सुरक्षित उनके स्थान तक पहुँचाते हैं। उधर राजस्थान में मूसलाधार आफत कहर बनकर टूटा है। भारी बारिश से जयपुर में सड़कें समंदर बन गई। सीकर रोड पर जलभराव के कारण कारें तक डूब गईं। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। वहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। पटना में गंगा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल पटना अलर्ट मोड पर है। इससे संबंधित हम लोगों ने सारी तैयारी की हुई है, क्योंकि बाढ़ पीरियड 1 जून से ही शुरू हो जाता है, तो उससे पहले ही बाढ़ पूर्व सारी तैयारी कर ली जाती है। अभी पानी बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन जलस्तर डेंजर लेवल से नीचे है, इसलिए कहीं भी कोई खतरे की वाली बात नहीं है। हम लोग वॉचफुल हैं। सारे पदाधिकारी लोग तटबंधों का पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हर जगह जहाँ जहाँ संवेदनशील जगह है वहाँ पे नज़र रखे हुए हैं विभाग। मैदान के साथ पहाड़ में भी मूसलाधार आफत लगातार कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भयानक लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ी का एक हिस्सा देखते ही देखते भरभरा कर गिर गया। पहाड़ों से गिरा मलबा सड़कों पर बिखर गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास बंद हो गया। इस रास्ते से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। वहीं हिमाचल में पिछले 2 दिनों में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ के कारण 280 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं। ऊना में उफनती नदियों का पानी कई घरों में घुस गया है। वहीं लाहौल और स्पीति में पुलिस ने निवासियों और यात्रियों को अत्यधिक सावधानी बरतने और जाहलमान नाले को पार न करने की सलाह दी है, क्योंकि इसका जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इस तरह पहाड़ से लेकर मैदान तक मूसलाधार आफत का खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और अब बात करेंगे राजस्थान की। यहां पर करौली में बारिश से भारी तबाही है। लगातार बारिश से यहां पर जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तेज बारिश से कई ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं ठप हैं। हालात का जायजा लेने जिला प्रभारी सचिव पहुंचे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अधिकारी पहुंचे हैं। तो राजस्थान में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तेज बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं ठप हैं। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर अधिकारी पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, राजस्थान के करौली की ये तस्वीरें हैं। लोग यहां पर बेहद परेशान हैं, बाढ़ जैसे हालात बनते हुए, और इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए और उसके बाद मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। और यूपी में भारी बारिश का दौर जारी है। झांसी की बात करें तो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। माता टीला बांध के 20 गेट बताए जा रहे हैं जिन्हें खोल दिया गया है। बांध से बेतवा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यूपी में भारी बारिश का दौर है और बुंदेलखंड का झांसी, जहां पर माता टीला के बांध के 20 गेट खोल दिए गए हैं। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।